हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि जिम के अंदर जब दुबला पतला आदमी जाता है तो उसके साथ में वो क्या फेस करता है, जिसकी वजह से आजकल के युवाओं के अंदर जो मानसिक चीजें हैं वो बदल गई हैं। और दूसरी चीज जो है वो बात करेंगे कि कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं नहीं, बॉडी सिर्फ प्रोटीन ही से बनती है। सो इन दोनों चीजों को कवर करते हैं छोटे समय में, यानी कम समय में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिम में। जब होता यह है कि एक नया लड़का जब जिम में जाता है, जो बराबर अभी जिम शुरू भी नहीं किया है, उसने न्यू है, न्यू कमर है, बिगनर है, और जिम जाने की एकदम पूरी तैयारी कर ली और जिम में चला भी गया, एडमिशन भी करा लिया। फिर होता यह है कि उसकी बॉडी कम है, कमजोर है, तो उसको वहां का ट्रेनर, उस जिम का ट्रेनर क्या करता है, एक मास गेनर, एक वेट गेनर उसे पकड़ा देता है। जबकि मेरे हिसाब से होना ये चाहिए था कि भाई आप उसे डाइट प्लान बताते, अच्छा वर्कआउट प्लान बताते, हाई कैलोरीज डाइट प्लान उसको बताते। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं जिम के अंदर से भी ये सारी चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से आज युवा सप्लीमेंट को बॉडी बनाने के रूप में ज्यादा अपनी तरफ ला रहा है और नेचुरल डाइट को अपने से दूर कर रहा है, जिससे कई केसेस सामने भी आ रहे हैं। ज्यादा सप्लीमेंटेशन की यूज की वजह से कभी कभी बहुत सारी चीजों का खतरा बढ़ जाता है, जानलेवा चीजें हो जाती हैं जो कि सही नहीं है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है, कभी कभी क्या ज्यादा तौर पे देखा जाता है कि जब तक वो सप्लीमेंट खाते हैं उनकी बॉडी ग्रो करती रहती है, और जैसे ही वो सप्लीमेंट बंद करते हैं उनकी बॉडी डल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं से ये जिम वालों की भी गलती है, जिम वालों के ट्रेनर वालों की भी गलती है कि वो उस बंदे को डाइट प्लान ना बता के, वर्कआउट प्लान ना बता के, उसको हाई कैलोरी डाइट प्लान और चार्ट ना बता के सीधा सीधा सप्लीमेंट किसी ब्रांड का उठा के दे देते हैं, जो कि ये बेहद गलत बात है और इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। कोई भी अगर बिगिनर है, न्यूकमर है, तो सबसे पहले आप उसे नेचुरल डाइट देने की सलाह दें, उसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दें, उसे ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड, प्रोटीन फूड को खाने की सलाह दें। जी हाँ दोस्तों, अब ये हो गई आपका इस जिम के बारे में बात। जिम में मैंने और ये भी देखा कि जिम में होता यह है कि ट्रेनर उन लोगों पे ज्यादा फोकस करता है जिनकी ऑलरेडी बॉडी बनी हुई है, जो प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन जो लोग मेहनत बाकायदा कर रहे हैं उन पे वो ध्यान भी नहीं देते। मैंने कई सारी जगहों पे देखा, मैं मुंबई में था आज के तकरीबन 4 महीने पहले, वहां पे भी मैंने चीजें देखी, मैं लखनऊ में आया, वहां पे भी मैंने चीजें देखी। सो इन सब चीजों को जो देखने के बाद में ये एहसास होता है कि जो फिटनेस कॉन्शियस जो बनना चाहते हैं, जो फिटनेस से रिलेटेड अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं, वो जिम में जाने के बाद में मोटिवेट होने के बजाय ऑलरेडी और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके ट्रेनर का उन पे ध्यान न देने की वजह से, और सप्लीमेंट पकड़ा के उनका तो बेड़ा ही गर्क कर देते हैं। जी मैं कहता हूं खाइए, लेकिन सबसे पहली शुरुआत आप नेचुरल डाइट से करिए। जब नेचुरल डाइट से आपके शरीर के अंदर सही मात्रा में चीजें ना जाएं, तब आप सप्लीमेंट की तरफ जाएं, ताकि उस नेचुरल डाइट के साथ साथ आप सप्लीमेंट का सेवन करके अपने बॉडी की जो पूरी जरूरत है उसको पूरी कर सकें। लेकिन होता वो इसका उल्टा है, वो नेचुरल डाइट को कर देते हैं कम और सप्लीमेंट को उठा लेते हैं ज्यादा, जिससे कि होती है परेशानी और पैसा होता है ज्यादा खर्च। ये हो गया पहला चीज कवर। अब करते हैं दूसरी चीज कवर। जी हाँ, कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, बॉडी सिर्फ प्रोटीन से बनेगी, बहुत सारी कहते हैं नहीं खूब खाओ। देखिए, बॉडी बनाने के लिए हर चीज की जरूरत है। इसमें बॉडी बनाने में खाने का भी अच्छा योगदान है, आपके डाइट का भी बेहतर योगदान है, आपके वर्कआउट का बेहतर योगदान है, फिर आपके सोने का भी बेहतर योगदान है, आपके पानी पीने का भी बेहतर योगदान है। हर एक चीज का आपके बॉडी बनाने में योगदान है, इसे आपको समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह बॉडी बनाने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है, उसी तरह आपको बॉडी को ज्यादा ब्रॉड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत है। तो बॉडी बनाने के लिए किसी एक चीज को पकड़कर आप बॉडी नहीं बना सकते। आप सिर्फ अपने आप को फर्जी अपना वक्त जलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। बॉडी बनाने के लिए आपको बेहतरीन नींद भी चाहिए, लेकिन बेहतरीन नींद के साथ साथ में आपके दिमाग से मानसिक तनाव का भी दूर होना जरूरी है। बॉडी बनाने के लिए आपको बेहतरीन डाइट भी चाहिए, लेकिन बेहतरीन डाइट के साथ साथ में आपकी डाइट में बेहतरीन मात्रा में प्रोटीन का होना जरूरी है। और प्रोटीन के साथ साथ में आपका मल्टीविटामिन यानी विटामिन और न्यूट्रिशंस का भी होना आपकी बॉडी में जरूरी है। बॉडी बनाने के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए हर चीज का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन का,
कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, आपके विटामिन्स का, आपके मिनरल्स का, आपके न्यूट्रिशंस का, आपका 7 से 8 घंटे की नींद का भी योगदान है, 2 से 3 लीटर पानी का भी योगदान है। अगर इनमें से किसी एक को आप छोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपकी बॉडी की ग्रोथ जो है वो रुक गई है, वो ठहर गई है। सो दोस्तों, इन सब बातों पे यकीन मत कीजिए, हर चीज का योगदान है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। इसी तरह बॉडी बनाने के लिए हर चीज की जरूरत है। आपको नेचुरल डाइट भी लेनी पड़ेगी, आपको हो सकता है सप्लीमेंट भी लेना पड़ सकता है, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी भी पीना पड़ेगा, आपको सारे न्यूट्रिशंस का, विटामिन्स का, इन सब का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अपनी गर्लफ्रेंड से भी कुछ वक्त के लिए कम बात करना पड़ेगा, तब आप एक बेहतर बॉडी अचीव कर पाते हो। दोस्तों, दुनिया में बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये होता है कि जो आदमी आपको बता रहा है क्या वो सही बता रहा है। हर बताने वाला आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो बताता है वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करके बताता है। तो आप अभी से अपने आप को समझिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मुझे ये वाली चीज़ पसंद आई। कुछ भी सवाल हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सारे हैंडल्स डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, जाइए और बिंदास सवाल कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।